नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश गोस्वामी। जेएमएस एजुकेशन चैनल के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखते हैं क्लास 10th के अंदर जो चैप्टर नंबर 8 में ट्रिग्नोमेट्री टेबल आती है, यानी कि त्रिकोणमिति सारणी जो आती है, उसको बनाने का तरीका हम आज सीखते हैं। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल सीखेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज 8.2 एंड चैप्टर नंबर 9 में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। देखो बेटा, इस साइड में हमारे होता है थीटा। थीटा का मतलब होता है कोण, कोण का मतलब एंगल। इस साइड में हम लिखेंगे थीटा। जैसे कि एक हम 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। यहाँ पे हमारा पहला रेशियो होता है बेटा, पहला अनुपात होता है त्रिकोणमिति का साइन। पहला अनुपात अपना होता है साइन। जैसे कि साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का क्या होगा, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का। उसके बाद में हम वैल्यू निकालेंगे बेटा कोस की। उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे बेटा टेन की, साइन कोस टेन। टेन के बाद में टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। और लास्ट में आ जाएगा बेटा साइन का उल्टा क्या होएगा, कोसेक। देखो, ऊपर से 1 नंबर पे साइन है तो नीचे से 1 नंबर पे कौन है, कोसेक है। तो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, टेन का उल्टा कोट एंड कोट का उल्टा टेन। अब देखो, इनके वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ देखो एक एक नंबर लिख लेंगे, इनके ऊपर लिखना होता है। तो देखो 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। हमने 4 नंबर लिख लिए, 0, 1, 2, हमने 5 नंबर लिख लिए, 0, 1, 2, 3, 4। अब देखो लास्ट कहाँ तक गए, 4 तक। तो सब में 4 का डिवाइड कर लो जी। सब में 4 का क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड। अब 0 से 4 कटेगा तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 0। 1/4 नहीं कट रहा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3/4 नहीं कट रहा। 4 से 4 कटा तो क्या प्राप्त हुआ, 1। जो कट गया उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दो, जो नहीं कटा उसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दो, सबके ऊपर लगा दो स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल लगा दो। अब देखो बेटा, 0 किसकी स्क्वायर होती है, 0 की। यहाँ पे 1 किसकी स्क्वायर है, 1 की। अपॉन का अपॉन यानी बट्टा का बट्टा। 4 जो है यानी 4 जो है वो किसकी स्क्वायर है, 2 की। अब देखो बेटा, यहाँ पे भी देखो 1 किसकी स्क्वायर है, 1 की। 2 किसकी स्क्वायर नहीं, किसी की स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए 2 का अंडर रूट नहीं हट सकता। 1 स्क्वायर थी इसलिए अंडर रूट हट गया, लेकिन बट्टा में जो था, अपोन में जो था, उस वो 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसलिए इसका अंडर रूट नहीं हटा सकते। अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्गमूल संख्या नहीं है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। और 1 किसका स्क्वायर है बेटा, 1 का। ठीक है। अब जैसे साइन 0 की जो वैल्यू थी वो कोस 90 की होती है, जो साइन 30 की थी वो कोस 60 की होती है, जो साइन 45 की थी वो कोस 45 की सेम होगी, जो साइन 60 की थी वो कोस 30 की होगी, और जो साइन 90 की थी वो कोस 0 की होगी। मतलब हम ऐसे चले तो वापस ऐसे उल्टे आ गए। ठीक है। अब 10 की वैल्यू निकालते टाइम हमें क्या करना है, साइन में कोस का भाग देना होता है बेटा, डिवाइड करना होता है। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, 2 से 2 चला गया, क्या बच गया, 1/√3। दोनों के दोनों सेम है, इससे ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1। इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, सिर्फ √3। नीचे 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। 0 में 1 का डिवाइड किया था, 0 आया था, लेकिन 1 में 0 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा इनफिनाइट यानी अनंत। देखो बेटा, कोट में हम क्या करेंगे, ये अनंत को यहाँ ले आएंगे, ये √3 जो है वो यहाँ आ जाएगा, ये 1 का 1 आ जाएगा, ये 1/√3 का 1/√3 आ जाएगा, ये 0 का 0 आ जाएगा। सेक, अब सेक किसका उल्टा होता है बेटा, कोस का। सेक तो उल्टा होता है किसका, कोस का। तो देखो, जो कोस 0 का मान 1 था, तो 1 का उल्टा करो तो 1 का उल्टा क्या आएगा, 1 ही आएगा। √3/2 का उल्टा 2 बट्टा में √3। 1/√2 का उल्टा √2। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2। और 0 का उल्टा होता है बेटा अनंत। ये अनंत को यहाँ ले आओ, 2 का 2 यहाँ ले आओ, ये √2 का √2, और 2 अपॉन में √3 यहाँ सेम आ जाएगा, और ये जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा।
ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल।